एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यूर फाइन एट होम। मैं मानसी एक बार फिर आप सबके सामने क्लास 3 की ईवीएस की बुक लेके आऊँ हूँ। एनवायरमेंटल स्टडी की नेचर की बुक है ये। इसकी मैंने लेसन नंबर 3 वाटर है, इसकी आपको रीडिंग करा दी है। अब आती है आपकी इसकी एक्सरसाइज विद वर्ड मीनिंग। तो नोटबुक ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले करते हैं वर्ड मीनिंग। प्रीशियस, PRECIOUS, प्रीशियस। प्रीशियस का मीनिंग होता है कीमती। पर्पसेस, PURPOSES, पर्पसेस। पर्पसेस का मीनिंग होता है उद्देश्य। वेप्योर, VAPOUR, वेप्योर। वेपर का मीनिंग होता है वाष्प। ऑक्टोपस, OCTOPUS, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस का मीनिंग ऑक्टोपस ही होता है। क्रोकोडाइल, CROCODILE, क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल मीन्स मगरमच्छ। टॉर्टोइस, TORTOISE, टॉर्टोइस। टॉर्टोइस का मीनिंग है कछुआ। ट्यूबवेल, TUBEWELL, ट्यूबवेल। ट्यूबवेल का मीनिंग है नलकूप। नेचुरल, NATURAL, नेचुरल। नेचुरल मीन्स प्राकृतिक। प्योरेस्ट, PUREST, प्योरेस्ट शुद्धतम या शुद्धता या फिर शुद्ध। अवेलेबल, AVAILABLE, अवेलेबल मीन्स उपलब्ध होना। डस्ट, DUST, डस्ट। डस्ट मीन्स धूल। जर्म्स, GERMS, जर्म्स। जर्म्स मीन्स कीटाणु। डिपेंड, DEPEND, डिपेंड। डिपेंड मीन्स निर्भर। मेल्ट, MELTS, मेल्ट्स। मेल्ट्स मीन्स पिघलना। माउंटेन, MOUNTAINS, माउंटेन्स। माउंटेन्स मीन्स पहाड़। सनरे, SUNRAYS, सनरेज मीन्स सूर्य की किरणें। इरिगेशन, RIRRIGATION, इरिगेशन मीन्स सिंचाई। डिप्रेशन, DEPRESSION, डिप्रेशन मीन्स अवसाद। ऑब्जर्व्ड, OBSORBED, इसमें R मिस रह गया था। SORBED, ऑब्जर्व का मीनिंग होता है अवशोषित। परकोलेटिंग, PERCOLATING, परकोलेटिंग का मीनिंग होता है रिसने वाला। अंडरग्राउंड, UNDER, अंडरग्राउंड। GROUND, अंडरग्राउंड। UNDER, अंडर। GROUND, ग्राउंड। अंडरग्राउंड मीन्स भूमिगत। फिल्टर्ड, FILTERED, फिल्टर्ड का मीनिंग होता है छानकर शुद्ध करना। ग्रेवल, GRAVEL, ग्रेवल मीन्स बजरी। नैरो, NARROW, नैरो मीन्स संकीर्ण या फिर जैसे बारीक होता है या फिर पतला। इवापोरेट्स, EVAPORATES, इवापोरेट्स का मीन्स होता है वाष्पीकरण। ओशियन, OCEANS, ओशंस मीन्स महासागर। टीनी ड्रॉपलेट्स, TINY, टीनी, DROPLETS, ड्रॉपलेट्स मीन्स छोटे बूंदे। कन्वर्सेशन, CONSERVATION, कन्वर्सेशन का मीन्स होता है संरक्षण। अब देख लेते हैं आपकी एक्सरसाइज। सबसे पहला है आपका सोर्स ऑफ अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड वाटर का सोर्स क्या है? वेल एंड ट्यूबवेल दोनों ही हैं। बोथ पे लगा सकते हैं आप, बट आप बोथ पे नहीं लगाएंगे, आप इन पे लगाएंगे दोनों पे, ताकि आपको सोर्स वे याद रहें। सिर्फ बोथ आप कहेंगे तो वो सामने कोई पर्सन आपसे पूछे कि बोथ मीन्स क्या, बोथ, तो आप उसको अच्छे से बता सके, तो आप दोनों पे टिक लगाएंगे, वेल एंड ट्यूबवेल। नेक्स्ट आपका आता है ओशन वाटर इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग बिकॉज इट इज़ साल्टी। ओशन वाटर जो है, महासागर का वाटर जो है, वो पीने के लिए योग्य क्यों नहीं है? वो फिट नहीं है, क्यों? क्योंकि वो साल्टी है, स्वीट नहीं है, ना ही सोर है। कैसा है वो? साल्टी। द नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर इज़, नेचुरल सोर्स क्या है वाटर का? रेन। जो रेन मतलब नेचुरल मीन्स होता है प्राकृतिक, जो प्रकृति के द्वारा होता है, तो वो क्या है? रेन। टू गेट द अंडरग्राउंड वाटर वी यूज़, अंडरग्राउंड वाटर कौन सा है जो हम यूज़ करते हैं? हैंडपम्प, ट्यूबवेल या फिर बोथ। अब आप बोथ पे, इस पे भी नहीं लगाएंगे, हम दोनों ही अंडरग्राउंड वाटर में यूज़ करते हैं, हैंडपम्प भी और ट्यूबवेल भी, तो आप किस पे लगाएंगे? हैंडपम्प एंड ट्यूबवेल दोनों पे लगाएंगे। एनिमल्स नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, एनिमल्स नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, तो आप ड्रिंकिंग पे लगाएंगे। नेक्स्ट आपका आता है ट्रू फॉल्स। रेन वाटर इज़ डर्टी, यस, क्योंकि रेन जब रेन पड़ती है तब तो वो
साफ़ होती है, बट उसमें जब डस्ट और आपके डस्ट उसमें मिक्स हो जाती है तो वो कैसी हो जाती है, डर्टी हो जाता है वो वाटर। तो इसलिए यहाँ पे आप ट्रू लगाएंगे। रिवर वाटर इज़ फिट फॉर ड्रिंकिंग, क्या रिवर का वाटर पीने के लिए फ़िट है, पीने योग्य है? नो। तो यहाँ पे आप लिखेंगे फॉल्स। पॉन्ड वाटर इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंक, जो पॉन्ड वाटर है क्या वो पीने के लिए योग्य नहीं है? दिस इज़ ट्रू, तो आप यहाँ पे लगाएंगे टी। सी वाटर इज़ सॉल्टी, क्या सी का वाटर सॉल्टी है, समुद्र का पानी सॉल्टी है? यस, तो यहाँ पे भी आपको ट्रू लगाना है। ट्यूबवेल्स आर यूज्ड इन विलेजर्स, क्या ट्यूबवेल्स को विलेजर्स यूज़ करते हैं, गांव में यूज़ होता है? यस, यहाँ पे गांव में भी यूज़ होता है। और तो यहाँ पे आप ट्रू लिखेंगे, यहाँ पे फॉल्स नहीं आएगा क्योंकि ये गांव में भी यूज़ होती हैं ट्यूबवेल। नेक्स्ट आपका आता है फिल इन द ब्लैंक्स इन द करेक्ट वर्ड्स। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस आपको दिए हुए हैं, इसमें आपको ये वर्ड्स आपको दिए हुए हैं, ये वर्ड्स आपको फिल करने हैं। तो सबसे फर्स्ट नंबर, डैश इज़ द प्योरेस्ट वाटर फ्रॉम द वाटर, प्योरेस्ट पानी कौन सा है? तो आप यहाँ पे लिखेंगे ड्रिंकिंग वाटर। नेक्स्ट आपका आता है रिवर वाटर इज़ नॉट डैश फॉर ड्रिंकिंग, रिवर वाटर फिट नहीं है किसके लिए? पीने के लिए। तो यहाँ पे आप लिखेंगे फिट। वेल वाटर इज़ गुड फॉर ड्रिंकिंग, क्या कुएँ का पानी पीने के लिए बहुत अच्छा है? तो यहाँ पे आप लिखेंगे ड्रिंकिंग। डैश इज़ अ वेरी नैरो होल इन द ग्राउंड, जो यहाँ पे बारीक होल्स किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है? हैंडपम्प के लिए, नल के लिए। ओशन वाटर इज़ अ सॉल्टी, जो महासागर का वाटर है वो कैसा होता है? सॉल्टी होता है। अब आपके आते हैं वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। नेम 4 एक्वाटिक एनिमल्स। सो 4 एक्वाटिक एनिमल्स कौन कौन से होते हैं? फिश, व्हेल, ऑक्टोपस, क्रैब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ द नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर। नेचुरल सोर्स क्या है वाटर का? द रेन वाटर इज़ द नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर। नेचुरल सोर्स क्या है आपका? वाटर, रेन। नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर क्या है? रेन। व्हाट इज़ पॉन्ड? पॉन्ड क्या है? पॉन्ड इज़ द डिप्रेशंस इन ग्राउंड फिल्ड विद वाटर। पॉन्ड आपका धरती के अंदर पानी जो होता है वहाँ पे फिल होता रहता है, वो क्या कहता है आपका? पॉन्ड। वाई इज़ सी वाटर नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। सी वाटर सी वाटर है वो पीने के योग्य नहीं है, क्यों? क्योंकि बिकॉज सी वाटर इज़ अ सॉल्टी, क्योंकि सी वाटर क्या है? सॉल्टी है। वाई डू एनिमल्स नीड वाटर? एनिमल्स को वाटर की नीड क्यों होती है? एनिमल्स नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड बाथिंग। एनिमल्स को नीड होती है वाटर की ड्रिंकिंग और बाथिंग के लिए। अब आते हैं आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, तो हम इनको भी कर लेते हैं। वाई डू लिविंग थिंग नीड वाटर? सजीव वस्तुओं को पानी की आवश्यकता क्यों होती है? सजीव जीवों को पानी की आवश्यकता क्यों होती है? ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर फॉर डिफरेंट पर्पसेस। सभी जीवी चीज़ों को पानी की डिफरेंट यानी विभिन्न उद्देश्यों के लिए ज़रूरत होती है। लाइक एज जैसे कि ड्रिंकिंग के लिए, बाथिंग के लिए, कुकिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए, वॉशिंग के लिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है वाई इज़ द रिवर वाटर नॉट फॉर ड्रिंकिंग, नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। वाई इज़ रिवर वाटर नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग? जो आपका रिवर का पानी है या नदी का पानी है वो फिट क्यों नहीं है पीने के लिए? बिकॉज रिवर वाटर इज़ बीइंग पॉल्यूटेड बाय द एक्टिविटीज़, ह्यूमन एक्टिविटीज़। जो आपकी मनुष्यों के द्वारा जो कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं उनके द्वारा रिवर का पानी कैसा हो गया है? पॉल्यूशन से ग्रसित हो गया है। So it is not fit for drinking, इसलिए वह पीने योग्य नहीं है। Why is the underground water fit for drinking? Underground water पीने योग्य क्यों है? Because underground water is a pure and very cheap source of drinking water. जो आपका underground water है वह बहुत ही प्योर है और सबसे सस्ता स्रोत है पानी पीने के लिए, पानी पीने का। तो ये हो गई आपकी एक्सरसाइज विद क्वेश्चन आंसर कंप्लीट विद आपके डिफ़िकल्ट वर्ड और वर्ड मीनिंग के साथ। अब हम मिलेंगे आपकी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।